हाय, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग लास्ट वीडियो में यहाँ तक देखे हैं। अब उसके आगे देखते हैं। पूछ रहा इनडायरेक्ट स्पीच। ये सेंटेंस का सेंटेंस ये है, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसका हो जाएगा बी। यहाँ से सेड हट करके टोल्ड में बदल जाएगा मी, और कॉमा के बदले दैट। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है। आस्क तो होगा नहीं, पूछ नहीं रही थी। टोल्ड मी दैट ये नहीं होगा, टोल्ड से टोल्ड में बदलता है, और यहाँ पे इसका फॉर्म बदल जाएगा, पास्ट में चल जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट में ही है, जो यहाँ है वही यहाँ पे भी है, तो ये गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस नहीं होगा। अब ये 10th का इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का सेम रह जाता है, और सेड का सेड ही रह जाता है। ठीक है। तो ये टोल्ड नहीं होगा, आस्क नहीं होगा, सेड होगा। सेड का सेड ही रह जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ में, तो इसका सी हो जाएगा। ये इसके पहले भी हम वीडियो बनाए थे इसका, लेकिन वो किसी कारण से गलत हो गया है, इसलिए यहाँ पे सर्कल पहले से किया हुआ है। उसी वीडियो में बताए थे हम, तो उसी वीडियो में सर्कल करके रखे थे, वो डिलीट हो गया। अब 11th का आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। ये 5 साल से खेल रहा है, मतलब पास्ट का बात कर रहा है। तो पास्ट का बात जब होगा तो हैव बीन, और ये खेल रहा है लगातार, तो हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा। हैज़ बीन नहीं होगा, एम प्लेइंग नहीं होगा, वॉज नहीं होगा। वॉज एकदम पास्ट का, और ये अभी तक खेल ही रहा है। अभी तक नहीं, मतलब खेलता है अभी भी। 12 का ब्लैंक गॉड फुलफिल योर विशेस, मे मस्ट कैन माइट। तो यहाँ पे मे हो जाएगा। गॉड से अगर हम लोग विश मांगते हैं तो उसके लिए मे लगाते हैं। ठीक है। तो थर्टीन का ब्लैंक यू लेंड मी योर बुक। अब हम लोग मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग कुड लगाते हैं। कैन भी लगा सकते हैं, कैन भी सही है ग्रामर के हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला बात हो जाता है। ये इसमें उतना रिस्पेक्ट नहीं है। और मे तो होगा नहीं, मे इसके लिए होता है, विश के लिए, और माइट नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा बी। अब मनीष इज़ ड्राइविंग अ कार, किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये प्रेजेंट में है और अभी ड्राइविंग आईएनजी लगा हुआ, मतलब ये कंटिन्यू कर रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। 15 का ही ब्लैंक द प्लेस अ फ्यू मंथ्स बैक। तो इसका विजिटेड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट का बात कर रहा है, तो विजिट होगा नहीं, विजिट्स होगा नहीं। ये प्रेजेंट का है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये पहले आया था, पास्ट का हो गया, तो ये विजिटेड हो जाएगा। 16 का नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। ये पुअर है, मतलब इसके पास पैसा नहीं है। तब कह रहा है ही इज रिच, मतलब इसके पास पैसा है, तो ये तो बदल जा रहा है मीनिंग, ये होगा ही नहीं। ही इज़ नो रिच, इसके पास पैसा नहीं है, तो इसके पास भी पैसा नहीं है। और ये कह रहा है गरीब है, तो इसके पास भी पैसा नहीं है। ये सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितना सही है। सो और नन ऑफ दिस नहीं, ही इज़ नॉट रिच, ये भी सही है, क्योंकि ये कह रहा है इसके पास भी पैसा नहीं है। तो ये गरीब है, पैसा नहीं है। ये भी कह रहा है अमीर नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, और ये भी पैसा नहीं है, तो सही हो जाएगा ये। लेकिन बोलने चलने का भाषा में हम लोग सी भी बोल सकते हैं। अमेरिकन लैंग्वेज तरफ इस तरह का बात बोला जाता है, दैट आई एम नो गुड, आई एम नो रिच, इस तरह से बोलने में बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये सही है। अब ये क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट है ये चैप्टर का, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। इसमें ये बात कर रहा है यहाँ पे, जब उड़ने वाला रहता है और इसके पेरेंट्स डांटते हैं, तब का बात कर रहा है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो इसमें ही कौन है ये पैसेज में? ही, तो ये सीगल का बात कर रहा है, ये यंग सीगल था, वो है ही। ठीक है। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया? लियाम ओ फ्लर्टी। ठीक है, डी हो जाएगा। रैपिड रिवाइज करवा दे रहे हैं हम। व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन्स? थ्रेट मतलब धमकाना होता है, धमका रहे मतलब डरा रहे हैं। ओबे मतलब पालन करना,
पालन तो नहीं कर रहे हैं, डरा रहे हैं। स्माइल मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराना तो अलग हो गया, जोक मजाक करना अलग हो गया। फ्राइट मतलब होता है, फ्राइटन मतलब होता है डरना। तो थ्रेटन मतलब भी होता है डरना, डराना, और फ्राइटन मतलब भी होता है डरना या डराना। तो सी हो जाएगा उसका। अब है पेज नंबर, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, कैसा दिखता था ऑटर, स्मॉल ड्रैगन के जैसा। अब कंट्री का सबसे ग्रेट वेल्थ क्या होता है, कंट्री का सबसे ग्रेट वेल्थ होता है उसका पीपल। मिनरल नहीं, टेक्नोलॉजी भी नहीं, पीपल रहेगा तभी टेक्नोलॉजी आएगा, तभी मिनरल्स को हम लोग निकाल पाएंगे और यूज करेंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है, पीपल। गौतम बुद्धा का असली नाम, पहला अर्ली नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये सब स्पेलिंग गलत है, ये है सही स्पेलिंग। गोवा का बेकर को क्या कहते थे हम लोग, पेडर। ये ठीक है, सिंपल सा है ये। दो नेगेटिव क्रिएचर के बारे में बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, तो हेमलॉक ट्री और क्रो हो जाएगा। ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, इसमें ध्यान देना है। क्या था, एक हेमलॉक ट्री था और वो कौवा था वो। अब टाइगर परछाई में क्यों छुपा हुआ था, शैडो में क्यों छुपा हुआ था। लर्क मतलब होता है छुपा हुआ रहना, तो डर के मारे छुपा हुआ था, गुस्सा से छुपा हुआ था, या हिरन पकड़ने के लिए छुपा हुआ था, या फिर ए और बी दोनों, इसके लिए भी छुपा हुआ था, इसके लिए भी छुपा हुआ था। तो नहीं, वो हिरन पकड़ने के लिए छुपा हुआ था। इसका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है। अब पूछ रहा है कि हॉरेस को एलर्जी किससे था, तो फ्लावर का स्मेल से एलर्जी था उसको। डस्ट से नहीं था, पोलन से भी नहीं था। पोलन मतलब होता है वो फूल के अंदर जो जैसे निकला हुआ रहता है ना, तो इसके अंदर जो दाना दाना लगा हुआ रहता है ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं पोलन। तो दूध से भी नहीं था, पोलन से भी नहीं था, फ्लावर से था। ठीक है। अब अ टाइप ऑफ सर्जरी में डॉक्टर क्या एडवाइस किया था, ये तीनों चीज़ बोला था कि खाना कम कर दो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो और अच्छा खाना खाओ, स्ट्रिक्ट डाइट, तेल वगैरह का सामान नहीं खाना है, गंदा खाना, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। ये हो सके तो आप लोग भी इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। तो इसका हो जाएगा डी, सारा कुछ बोला था। फ्लावर कौन है इसमें, द मिडनाइट विजिटर में, तो राइटर फ्लावर है। ग्रिफिन किस तरह का इंसान है, तो वो लॉलेस पर्सन भी है और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है, इंजीनियर नहीं है वो। तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, तो ए और ये भी दोनों है। रामलाल क्या डिमांड किया था दहेज में, पैसा, डाउरी। ठीक। अब यहाँ पे है पैसेज, ये इसमें से कह रहा है 6 बनाना है, एक ध्यान देना कितना पूछेगा बनाना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना अपना, पहले देख लेना कितने क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा गया है। तो बहुत सारा डोमेस्टिक एनिमल जो था पुराने समय में, उसमें से एक कैमल भी था हमारा। ठीक है। डोमेस्टिक मतलब पालतू, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है पेट एनिमल। तो पेट और डोमेस्टिक में क्या अंतर है, डोमेस्टिक वो होता है जिससे हम लोग कुछ फ़ायदा करते हैं, जिसको रखते हैं पाल करके, लेकिन उससे कुछ पैसा वगैरह कमाते हैं, वो अपने फ़ायदा के लिए होता है। लेकिन पेट क्या होता है, पेट एक तरह से दोस्ती निभाते हैं, उसके साथ खेलते कूदते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तोता वगैरह हो गया, ये सबसे पैसा हम लोग थोड़ी कमाते हैं। हाँ, अगर बिजनेस है तो कमाते हैं, लेकिन आम जिंदगी में कुत्ता वगैरह से हम लोग पैसा नहीं कमाते हैं। तोता वगैरह रखते हैं बस शौक से, लेकिन अगर गाय रख रहे हैं तो उससे दूध बेचते हैं, पैसा आता है। ठीक है। तो ये अंतर हो गया डोमेस्टिक और पेट में। पेट मतलब पी से मानो पेट, पी से प्यार, और डोमेस्टिक मतलब जिससे पैसा है। ठीक है, फ़ायदे के लिए। तो ये हज़ारों साल से यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा, अफ्रीकन पीपल और एशियन पीपल के द्वारा। किस लिए, उन लोग का ज़रूरत पूरा करने के लिए। किस तरह का ज़रूरत, जो फर्टाइल एज या डेजर्ट का, जैसे डेजर्ट हो गया ये मान के चलो, तो इधर उधर पूरा डेजर्ट बालू वालू है, लेकिन किनारे किनारे में क्या है, रेगिस्तान है, क्योंकि जो छोटा छोटा मिट्टी था वो घसक घसक के उड़ उड़ के इधर किनारे किनारे आ गया, और इधर पानी का भी थोड़ा सा, अब मिट्टी है तो पानी यहाँ पे रहेगा ही। तो जो रेगिस्तान का किनारा है, तो वहाँ पे क्या करता है, ये ऊँट हल खींचता है खेत जोतने के लिए, चक्का भी घुमाता है फसल में पानी देने के लिए। चक्का कैसे घुमाता है, चक्का कौन सा घुमाता है, अगर पता नहीं हो तो ऐसे करके, पहले अभी भी कहीं है ऐसे करके ये रहता था चक्का, इसमें इधर 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 इधर
थोड़ा थोड़ा दूरी पे बाल्टी लगा होता है। इसका मुंह साइड खुला हुआ रहता है, ऊपर साइड इधर इधर ऐसे करके बाल्टी लगा हुआ है। अब यहाँ पे किसी तरह से लीवर से घुमा रहा है, तो यहाँ पे पानी बह रहा है, ठीक है, इधर नीचे पानी बह रहा है। अब ऐसे करके घूम रहा है इसे, तो ये जो पानी है ये बाल्टी में भरा सो ऊपर जाएगा और यहाँ पे गिर जाएगा। यहाँ पे कुछ लगा देता है लकड़ी वगैरह का, जिसमें पानी अटकता है, पानी गिरता है और ये पानी खेत में चल जाता है। ये ऐसे करके घूम रहा है, पानी यहाँ गिर रहा है, घूम रहा है, पानी यहाँ गिर रहा है, तो यही घुमाने के लिए काम आता है। इरिगेट मतलब वाटरिंग। स्पेलिंग सारा दिया हुआ है, आसानी होगा पढ़ने में, PDF अपलोड कर देंगे। दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट। गुड्स मतलब होता है सामान, एक होता है गुड्स मतलब सामान और एक होता है गुड मतलब अच्छा। इसमें S लग जाएगा तो सामान हो जाएगा, और गुड मतलब अच्छा। तो ये सामान ढोने के लिए भी काम आता है बाज़ार तक। अब रेगिस्तान में क्या है, बालू होने के चक्कर में कोई गाड़ी वहाँ ठीक से चल नहीं पाता है, तो यही एक साधन है वहाँ पे काम वगैरह करने का, घूमने फिरने का, एक जगह से दूसरे जगह जाने का और कुछ भी सामान वगैरह ढोने का। बहुत कम मात्रा में वहाँ पे गाड़ी है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जहाँ पे लोग गरीब है वहाँ पे कैमल ही एक साधन है। अब ये क्या करता है, सप्लाई करता है, क्या खाना को सप्लाई करता है, मिल्क सप्लाई करता है, कपड़ा सप्लाई करता है। किस तरह का कपड़ा, वूल सप्लाई करता है, लेदर सप्लाई करता है। अभी सबको फिर वहाँ पे लोकल मार्केट में कपड़ा में बनाया जाता है। दूसरे जगह से वूल सप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है, लेदर भी सप्लाई होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है। अब ये कह रहा है कि ये जो एनिमल है यूजफुल, उपयोगी कैसे, अभी बताएं। ये सब इतना सारा काम है इसका, ये सब करता है। तो ये जो एनिमल है वो वेल अडेप्टेड है। वेल अडेप्टेड मतलब वहाँ पे ढल चुका है, उस हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से वो ढल चुका है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग गर्मी इलाका में रहते हैं और अचानक से भेज दे कोई साइबेरिया तरफ, रसिया तरफ या इवन कश्मीर भी भेज दे, तो हम लोग ठंड में मुश्किल है कि हम लोग ठंड बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हम लोग ढले हुए नहीं हैं ठंडे के हिसाब से, ठीक है। तो वही ढलना को कहते हैं अडेप्टेड। तो जो एनिमल है वो अच्छा से अडेप्ट कर चुका है, कहाँ, इन हार्श और ड्राई लैंड में। इन हार्श मतलब जो कठोर जगह होता है और सूखा जगह, धूप वगैरह है वहाँ पे, ठंडा बहुत ज़्यादा है, हवा वगैरह ज़्यादा चलता है, आंधी तूफान, तो इन हार्श हो गया। और ड्राई सूखा, पानी वगैरह है नहीं वहाँ पे, खाना वगैरह है नहीं, पेड़ पौधा, तो उसके लिए अडेप्ट हो चुका है ये, ठीक है। तो दो तरह का होता है कैमल। पहला होता है अरेबियन कैमल जिसका एक हम्प होता है, और बैक्टीरियन कैमल जिसका दो हम्प होता है। हम्प होता है ये जो ऐसे करके निकला हुआ रहता है ना जानवर वगैरह में, ऐसे करके ऐसे, इसको कहते हैं हम्प, ये वाला पार्ट को। बैल में भी होता है, सांड में भी होता है। तो जो कह रहा है अरेबियन है उसका एक हम्प होता है, और ये बैक्टीरियन है उसका दो हम्प होता है, ऐसे करके, और आगे चल गया ये, ठीक है। अब ये अरेबियन तो अरब देश से है, लेकिन ये कोई देश का नाम नहीं है या फिर कोई सिटी वगैरह विलेज वगैरह का भी नाम नहीं है, ये है साइंटिफिक नेम बैक्टीरियन। ये उसका पूरा नाम है कैमिलस बैक्टीरियन, शायद थोड़ा भूल रहे हैं। तो ये जो इस तरह का कैमल है, कैमिलियस बैक्टीरियन, ये कहाँ पे पाया जाता है, बैक्ट्रायन या बैक्टीरियन जो भी पढ़ना हो, सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, चाइना में और अफ़गानिस्तान तरफ पाया जाता है, और भी कहीं अलग अगल बगल में पाया जाता है, लेकिन मेनली इतना जगह पे पाया जाता है। अब हम्प क्या है, स्टोर है किसका, फैट का। फैट मतलब बोले चर्बी, चर्बी क्या होता है, एनर्जी होता है हम लोग का स्टोर। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाएं इतना, मान लो उसमें से हम लोग का इतना ही यूज हुआ खाना, ठीक है। अब बाकी ये इतना खाना यूज हुआ, इतना खाना बच गया, क्या होता है वो स्टोर हो जाता है हम लोग का फैट के तरह, पेट में, शरीर में, हर एक जगह। इसलिए ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, खास करके तेल वगैरह भी, उससे हम लोग का पूरा शरीर में फ़ैट स्टोर होने लगता है, ठीक है, चर्बी। तो हम्प क्या होता है, इसका जो हम्प होता है वो चर्बी ही होता है, यहाँ पे चर्बी पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब चर्बी किस काम में आता है, एनर्जी का काम में आता है। जब जहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, खाना और पानी नहीं है, तो वहाँ पे ये जो हम्प में भरा हुआ रहता है फैट्स, वही उसका एनर्जी बनता है, उसमें वही ताकत देता है।
जब खाना और पानी का कमी हो। अब कह रहा है जब ये पानी पीता है व्हेन इट डज ड्रिंक, तो वो लगभग 100 लीटर तक पानी पी सकता है 10 मिनट के अंदर। ठीक है। कैमल हैज़ ब्रॉड सॉफ्ट फीट और स्टडी ग्रिप। कैमल का पैर कैसा होता है? चौड़ा पैर होता है। ठीक है। मुलायम पैर होता है, उसका जो नीचे होता है वो मुलायम होता है थोड़ा सा। और स्टडी, स्टडी मतलब होता है स्थिर, और ग्रिप मतलब पकड़। जैसे हम लोग का जूता में ग्रिप ख़त्म हो जाता है तो फिसलने लगता है, ग्रिप अच्छा से कटा हुआ है तो फिसल नहीं रहा। तो हम लोग का ग्रिप कैसा होता है? थोड़ा स्थिर ग्रिप होता है। और पैर कैसा होता है? चौड़ा पैर होता है और मुलायम पैर होता है। इधर हम लोग का घर तरफ का जानवर देखो, बैल वगैरह में तो इतना मोटा पैर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा उसका नीचे का पैर रहेगा, जिसको खुर कहते हैं। और ये टाइट रहता है पूरा, कम जगह होता है इसमें। ठीक है। इस लेकिन ये कैमल है, उसका पैर ऐसे है तो कम से कम इतना चौड़ा रहेगा, इतना नहीं, कम से कम इतना भी रहता है। ठीक है। तो अब कह रहा है थिक स्किन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शार्प डे टाइम और वेरी कोल्ड नाइट। तो इसका चमड़ा अब ये अडेप्ट कर चुका है यहाँ के हिसाब से, इस मौसम के हिसाब से। तो इसका पैर बदल गया है, इसका चमड़ा भी बदल गया। चमड़ा कैसा है? थिक है। थिक मतलब मोटा होता है, और थिन मतलब पतला होता है। मोटा और चौड़ा होता है थिक का मतलब, थिन मतलब पतला होता है। तो इसका चमड़ा कैसा है? क्या करता है चमड़ा इसका? बचाता है शार्प डे टाइम से। डे टाइम का जो लाइट होता है, सन, सूरज, उससे बचाता है। और रात का सर्द से बचाता है। दिन में तीखा धूप होता है और रात में पूरा ठंडा होता है, उससे बचाता है इसको। कैसे होता है? मान लो ये हम लोग का धरती है, ये सूरज है यहाँ पे, सॉरी सूरज इतना बड़ा होगा, दूर है इसलिए। यहाँ पे है हम लोग अभी, सबसे नज़दीक पड़ रहा है ये पार्ट, तो रेगिस्तान है यहाँ पे, सबसे नज़दीक है ये, सबसे ज़्यादा गर्मी हो रहा है। अब यही जब रात होगा तो घूम कर के यहाँ जाएगा, इस जगह पे। अब ये देखो इसका डिस्टेंस और हो गया ज़्यादा, तो डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो गर्मी कम हुआ, मतलब ठंडा बढ़ गया वहाँ पे। अब कुछ पेड़ पौधा भी वहाँ नहीं रहता ना, जो कि थोड़ा सा गर्मी दे, या जानवर वगैरह, गाड़ी वगैरह, ये सब भी एक कारण होता है। तो इसका चमड़ा क्या करता है? दिन का धूप से और रात का ठंड से बचाता है। अब कैमल का 3 आईलिड होता है। आईलिड क्या होता है? जो पलक होता है आँख में ऐसे ऐसे करके, जिसमें बाल होता है हम लोग का, बाल वाला, इसको कहता है आईलिड। तो इसका कितना आईलिड होता है? 3 आईलिड होता है। किस लिए? ताकि जो बालू उड़ता है वहाँ पे, सैंड उड़ता है, वो आँख में ना जाए। ठीक है। इसका कान और नाक भी अच्छा से ढल चुका है वहाँ का आंधी के हिसाब से। बाल वगैरह ज़्यादा रहता है नाक में, कान में, नाक में बाल ज़्यादा आ जाता है, ताकि उससे जब आंधी चले तो कान में गंदगी ना जाए ज़्यादा, आँख में भी गंदगी ना जाए ज़्यादा। कैमल स्टैंड अबाउट 2 मीटर हाइट। हाई, हाई मतलब ऊंचा, हाइट मतलब ऊंचाई। तो कैमल कितना ऊंचा होता है? लगभग 2 मीटर का। और उसका वज़न कितना होता है? 500 से 800 किलो तक का। अब क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि कैमल किस तरह से यूज किया जाता है अफ्रीकन पीपल के द्वारा। तो कैसे यूज करते हैं? अपने से लिखना कोशिश करना, अपने से लिखो, कॉपी पेस्ट यहाँ से नहीं करना। यहाँ पे तो सारा आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट करने से वो इम्प्रेशन नहीं बनेगा टीचर पे जो तुम खुद से लिखोगे। तो कोशिश करना खुद से लिखने का, चाहे बच्चा वाला भी आंसर हो, एकदम सिंपल आंसर हो, लेकिन खुद से लिखने का कोशिश करना। तो कैसे यूज होता है अफ्रीकन पीपल के द्वारा कैमल, पहले लिखना है। आंसर हम दे दिए हैं, बस शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं तुरंत। फॉर पुलिंग प्लो, हल खींचने के लिए। टर्निंग व्हील, चक्का घुमाने के लिए, वही पानी वाला, इरिगेट करने के लिए, और सामान वगैरह भी ढोने के लिए। इतना ही काफ़ी है, बस इसको अच्छा से सेंटेंस में बना करके लिख लेना, आसान है, क्वेश्चन से ही मिल जाएगा सेंटेंस। अब पूछ रहा है कि कैमल का हम्प में क्या होता है। तो कैमल का हम्प में क्या होता है? फैट होता है। ठीक है। किस लिए? एनर्जी के लिए। 2 काम बताओ जो कैमल करता है। तो 2 काम क्या है? तो यहाँ से लिखना 2 वर्क्स डन बाय द कैमल आर। पहला, वो सामान ढोता है मार्केट तक। दूसरा, खाना सप्लाई करता है, दूध सप्लाई करता है, क्लोथ सप्लाई करता है। ये सब भी लिख सकता है। या फिर अगर ये ना पसंद हो तो वहाँ पे ये भी लिख सकता है कि वो खेत में हल चलाता है, मतलब हल खींचता है, और चक्का भी चलाता है पानी देने के लिए।
अब इसका हाइट और वज़न पूछ रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगा 2 मीटर्स और वेट हो जाएगा 500 से 800 किलो। थोड़ा सा अपने से आंसर बनाने का कोशिश करना, 10th में है तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। दिस यूजफुल एनिमल इज़ वेल अडेप्टेड, इसको पूरा कंप्लीट करने कह रहा है, तो वेल है यहाँ तक, अडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड्स, ऊपर से ही पैराग्राफ ये पैसेज से ही मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये कह रहा है द कैमल्स आइज हैव 3 आईलिड्स टू हेल्प कीप आउट सैंड। अगला फुल स्टॉप जब तक आएगा ना सेंटेंस में वहाँ तक लिखना होता है इसमें। जैसे कैमल्स आइज हैव, क्वेश्चन में यहाँ तक दिया हुआ है, तो पूरा कहाँ तक कंप्लीट करना है, 3 आईलिड्स टू हेल्प कीप आउट सैंड, यहाँ तक लिखना है। अगला फुल स्टॉप जहाँ तक आया यहाँ तक लिखना होता है। उसके बाद है सेंटेंस बनाने कह रहा है, अपने से बनाना सेंटेंस, एकदम बच्चा वाले सेंटेंस बनाओ वो ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट कोशिश करना नहीं करने का, वरना लास्ट ऑप्शन तो वही है। तो पहला बना दे रहे हैं, देखो काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, एकदम बच्चा वाला सेंटेंस है। एक और, डॉग इज़ द फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल, कुत्ता सबसे पहला डोमेस्टिक एनिमल था। पालतू का इंग्लिश होता है टेम, TAME, टेम मतलब वो पालतू बनाना, तो डॉग जो है उसको सबसे पहले टेम किया गया था। ट्रांसपोर्ट से बन जाएगा कैमल इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, एक सेंटेंस बन गया। देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, एयर, वाटर और रोड, ठीक। तो सेंटेंस पूरा आसान है, ऐसे कोशिश करना बनाने का। सिनोनियम्स मतलब सेम, एस से सिनोनियम्स, एस से सेम, मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है, एक ही मीनिंग होना चाहिए। तो अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, तो इस मैनी का भी मतलब बहुत सारा होता है, पैसेज में ही है ये। फ्रूटफुल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, और यूज़फुल का भी मतलब होता है फ़ायदेमंद, या तो फर्टाइल भी लिख सकता है, ठीक है, और यूज़फुल भी लिख सकता है, लेकिन ज़्यादा सिमिलर ये लग रहा है। फ्रूटफुल मतलब फ़ायदेमंद, यूज़फुल मतलब फ़ायदेमंद, फर्टाइल भी ठीक है। अब एंटोनियम्स मतलब हो जाता है उल्टा, ठीक है, तो मॉडर्न का उल्टा हो जाएगा एंशिएंट, या फिर अगर पैराग्राफ से ही लिखना है पैसेज से तो उसका ओल्ड हो जाएगा। अब हार्डली का हो जाएगा, एक टीचर को देखे सॉफ्टली लिखाया था, सॉफ्टली नहीं होगा, ईजली होगा, हार्डली का ईजली होगा। ना मिले तो भी थोड़ा वोकेबलरी पे पकड़ बनाना पड़ेगा, हल्का सा वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। अब ये है, ये सब पार्ट हम सेपरेट वीडियो में बता देंगे कैसे लिखना होता है सो, और एग्जांपल भी डिस्कस कर देंगे। अभी आगे देखते हैं हम लोग। मॉडल से पूछ रहा है वी मस्ट पे आवर टैक्स, मस्ट मतलब एकदम ज़रूरी वाला होता है, कैन मतलब पूछते हैं, कुड मतलब भी पूछते हैं या फिर बताते हैं, कर सकना, ठीक है, करना। तो टैक्स पे करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मस्ट लगेगा, वी मस्ट पे आवर टैक्स। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स या आई कुड लिफ्ट द बॉक्स, मैं डब्बा उठा सकता हूँ, तो इसका कैन हो जाएगा। अभी कह रहा है आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज बॉय, पास्ट का बात कर रहा है, हम लोग ऊपर के एग्जाम्पल में भी देखें पास्ट का बात करें तो पास्ट वाला ही वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे कुड लग जाएगा, कुड। जैसे कह रहा है वैसे ट्रांसफॉर्म करना मतलब बदलना है सेंटेंस को, ठीक है। अब ये सेंटेंस कह रहा है इसमें से टू को हटा दो, क्या बन जाएगा, सी इज वेरी टायर्ड टू प्ले, ठीक। तो टू के जगह हम लोग क्या लगा दिए, वेरी लगा दिए, टू के जगह वेरी लगा दिया, टू के जगह हम लोग सो भी लगा सकते हैं, सी इज सो टायर्ड टू प्ले। अब कह रहा मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, इसको करना इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेट मतलब होता है पूछताछ करना, पूछताछ मतलब क्वेश्चन वहाँ पे, तो इसको क्वेश्चन वाले में बनाना है, ठीक है। अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, तो एक इंसान हमेशा जी नहीं सकता है, तो पूछो क्या एक इंसान हमेशा जी सकता है, कैन अ मैन लिव फॉर एवर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देना जरूरी है क्योंकि इंटरोगेट कर रहा है, पूछताछ हो रहा है। कालिदास वाज नॉट अ ग्रेट पोएट, ये कह रहा है, और इसके साथ देखो क्वेश्चन भी लगा हुआ, न्यूज़पेपर में ऐसा ही रहेगा, खास करके देखना हेडलाइन न्यूज़पेपर में, जो मैन बताना चाहेगा वो लिख देगा, लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन
मार्क लगा देगा, ताकि कहेगा हम तो फिक्स है नहीं, देखो मेरा पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये फिक्स नहीं है, ये कह रहा है कालिदास महान कवि नहीं था, तो इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, तो हो जाएगा कालिदास वाज नॉट अ ग्रेट पोएट, ये हटा देना। अब लिटरेचर शुरू होगा 22 मार्क्स का। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम का, और ये पूछ रहा है कि ये पोएम किसका, कौन सा पोएम से लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ व्हाट इज़ ही वीपिंग फॉर, वो किस लिए रो रहा है। तो ये पोएम का नाम है, इस पोएम से लिया हुआ है पोएम। और उसका ऑथर ज़रूर याद कर लेना, हर एक चैप्टर का किसी ना किसी एक चैप्टर से ज़रूर आएगा इस तरह का क्वेश्चन, कि वो किससे लिया गया है और वो कौन लिखा है। तो आ गया है इसमें, ये किससे लिया गया है, इस चैप्टर से लिया गया है। इसका ऑथर कौन है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ। व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, वो बच्चा क्या खोया था, बॉल खोया था। ठीक, सेंटेंस बना लेना पूरा, हम बस शॉर्ट में लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना हो तुम लोग का। अब 3 इसमें से 3 बनाना है, ध्यान से देख लेना कितना बनाना है। 3 बनाना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यंग सीगल डर क्यों रहा था उड़ने से। तो उसका पहला फ्लाइट था वो, मतलब पहला उड़ान था, डर रहा था ताकि इसलिए कि कहीं उसका विंग्स उसको मदद करेगा ना करे, उसके अंदर हिम्मत नहीं आ रहा था। उसके पेरेंट्स भी डांट रहे थे, धमका रहे थे उसको कि खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो डर रहा था। कुर्ग कहाँ पे है और इसका मेन खेती क्या है, कुर्ग कर्नाटक में है और उसका मेन खेती है कॉफ़ी। ठीक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर और आइस का दूसरा मतलब क्या है, स्टैंड फॉर मतलब दूसरा मतलब। तो फायर का दूसरा मतलब डिजायर और पैसन है, और आइस का दूसरा मतलब है हेट्रेड। डिजायर मतलब होता है चाहत, पैसन मतलब भी वही चाहत, और हेट्रेड मतलब नफरत हो गया। इंडिफरेंस मतलब अंतर किसी इंसान में। हाउ इज़ ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ऑजेबल कैसे डिफरेंट था, कैसे अलग था, वो स्किल्ड हंटर था, इंसान को मारने में उसको मज़ा आता था। थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा करके लिख लेना, शॉर्ट सिंपल हम बता दे रहे हैं। हु वॉज हॉरेस डैनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज। तो हॉरेस डैनबी कौन था, वो कैसा इंसान था। तो ये कहाँ से लिया गया है, एडवेंचर ऑफ द क्रिसमस पडिंग। ठीक, तो कैसा था, स्किल्ड बर्गलर था, मतलब स्किल्ड मतलब ऐसे समझो जैसे कि कोई काम में माहिर है पूरा। ठीक, उसके पास उस काम के लिए पूरा अच्छा से नॉलेज है, उसको कहेंगे स्किल्ड, फुल नॉलेज। तो स्किल्ड बर्गलर था वो, बर्गलर मतलब चोर होता है, तो अच्छा खासा सीखा हुआ चोर था वो। ठीक, वो छोटा छोटा प्लानिंग भी अच्छा से करता था। ठीक है, और उसको अटेंशन टू वो हर एक चीज़ छोटा छोटा डिटेल पे भी ध्यान देता था। चोरी करता था वो, और बुक भी पढ़ना उसको पसंद था, तो बुक पढ़ने के लिए बुक भी चोरी कर लेता था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें 2 बनाना है। अब मटिल्डा के बारे में पूछ रहा है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो कैरेक्टर स्केच अब देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं सिंपल में, और ये शॉर्ट सिंपल लिख दिए हैं हम, थोड़ा याद पॉइंट वाइज में। तो ये याद कर लेगा, रिवाइज कर लेने पे बुक में लिख सकता, सॉरी आंसर में लिख सकता है वहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस बना करके। तो उसका लुक कैसा था, सिंपल और साधारण था। सिंपल मतलब आम जैसा, साधारण ऑर्डिनरी मतलब साधारण। पर्सन कैसा था वो, ड्रीम ऑफ फन एंड एडवेंचर, वो सपना देखती थी मस्ती करने का, एडवेंचर करने का। एडवेंचर बोले तो घूमने उमने का, कहीं नया नया जगह जाने का। इमेजिन्स, तो उसका इमेजिनेशन क्या था, वो सोचते रहती थी एक्साइटिंग चीज़ के बारे में, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, स्मार्ट कैसी थी, उसको बुक पढ़ना पसंद था। रिच और फेमस बनना चाहती थी, गरीब फैमिली में पैदा हुई थी। ठीक है, उसको अपना लाइफ के बारे में सोच करके
अपने लाइफ से उसको बोर होने लगा था। वो जल्दी हार नहीं मानती है, दूसरों का प्रॉब्लम भी समझती है, ठीक है। वो कभी रुकती नहीं है कोशिश करने से, और इसके कारण ये सब के कारण वो स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लेडी बन गई, पर्सन बन गई। शॉर्ट और सिंपल था वो, थोड़ा रिवीजन कर लेना, ये दिमाग में रहेगा 6-7 पॉइंट, तो सेंटेंस बना करके लिख सकता है 150 120 वर्ड तक, ज़्यादा लंबा नहीं होता 120 वर्ड। अब पूछ रहा है कि हरी सिंह वापस क्यों आया नील के पास। खो गया था, रास्ता नहीं मिल पा रहा था, कंफ्यूज हो गया था, डर भी गया था, उसको दया याद आया, वापस आना चाहा। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है इंसान के बदौलत। अब इसको एक्सप्लेन करने कह रहा है, ठीक। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, पेपर डजंट गेट टायर्ड, पेपर थकता नहीं है। पेपर को जो कुछ बोलो सुनते ही रहता है, जो मन जैसा बोलना है, जो बोलना है। ना वो जज करता है, ना वो क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज मतलब होता है ये दूसना, सिंपल भाषा में दूसते हैं ना, वो चुगली करना। एक ही चीज़ को बार बार हम लोग लिख सकते हैं। अगर किसी इंसान को एक ही चीज़ बार बार बोलो तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन पेपर पे अगर हम लोग लगातार बार बार लिख भी रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुनते ही रहेगा, ठीक है। और हम लोग का सीक्रेट वो रखता है दूसरे इंसान के, जैसा मान लो किसी के पास बोल दिए, अब कल होकर के उससे लड़ाई हो गया तो वो तीसरा इंसान के पास मेरा सीक्रेट बता देगा, जिससे कि मेरा बदनामी हो सकता है या फिर ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, लेकिन पेपर नहीं करेगा और कंफर्ट देता है पेपर, ठीक। तो ये हो गया लास्ट ख़त्म, बस बाकी इसका हम लोग ये इतना है, ये अपलोड कर देंगे हम जल्दी ही। कैसे लिखना है लेटर, एप्लीकेशन वगैरह, और पैराग्राफ भी लिखना है कैसे, इसका फॉर्मेट बता देंगे, 1-2 एग्जांपल बता देंगे। ये 3rd वीडियो आ जाएगा। अब शायद ये आधा घंटा का बन चुका है, तो बस अब बनाएंगे आगे बाद में, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।